हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल्स। कल हमने किए थे लॉजिकल रीजनिंग से PYQ और टॉपिक था हमारा अरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ ए पोजीशन, अरस्तु का स्क्वायर ऑफ ए पोजीशंस। ठीक है, और स्टेटमेंट हमने देखे थे ये मेरे बारे में, आपको पता ही है। ठीक है, हमने ये देखा था अरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ ए पोजीशंस। वही स्टेटमेंट हमने देखे थे कि स्टेटमेंट 4 होते हैं। दोबारा से स्टेटमेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो होता है ए, और एक होता है ई, और एक होता है आई, और एक होता है ओ। ओके, 4 स्टेटमेंट होते हैं। अब ये 4 स्टेटमेंट, किसी के दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि 4 स्टेटमेंट होते हैं, ये बात सही है सर? कौन से 4 स्टेटमेंट, कौन से? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पुरानी वीडियो में हमने PYQ देखे थे जब 10 क्वेश्चंस, तो वो अपने आप क्वेश्चंस दे रहा था ना, स्टेटमेंट दे रहा था ना, प्रीपोजिशंस दे रहा था ना, या प्रीपोजिशन कह लो या स्टेटमेंट कह लो, एक ही बात है। तो ऑल लगा के जो भी लिखेगा पीछे, वो ऑल वाले से हमें पकड़ना है कि ये ए वाला स्टेटमेंट है, नो से हमें पकड़ना है कि ये ई वाला स्टेटमेंट है, और सम से हमें पकड़ना है ये आई वाला स्टेटमेंट है, और ओ से हमें पकड़ना है ये सम नॉट वाला स्टेटमेंट है। सम नॉट वाला स्टेटमेंट ओ वाला है। बस आगे पीछे मोर्टल लिखा है, नॉन मोर्टल लिखा है, कुछ भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए फिर हमने देखा था ए और ई का रिलेशन कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है, और हमने देखा था एक साथ ये ट्रू नहीं हो सकते, एक साथ ये इसका मतलब फॉल्स होंगे। दूसरी बात अपने आप से हो जाती है, यदि एक साथ ट्रू नहीं हो सकते तो एक साथ फॉल्स होंगे। सब कॉन्ट्ररी में इसका उल्टा, एक साथ ये फॉल्स हो सकते हैं लेकिन नहीं, एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में ट्रू हो सकते हैं। सब कॉन्ट्ररी रिलेशन, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी वो ये कह रहा हो ना, लाइन लिख रहा हो ना कि एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, तो वो कॉन्ट्ररी रिलेशन पूछ रहा है। और कॉन्ट्ररी रिलेशन में ए और ई के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। दूसरा बात, जब वो ये बात लिखे कि एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, सॉरी, एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में ट्रू हो सकते हैं, तो वो रिलेशन हमें सब कॉन्ट्ररी वाला रिलेशन पूछ रहा है। और सब कॉन्ट्ररी वाले रिलेशन में स्टेटमेंट आता है हमारा आई का और ओ का। ओके, और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। किसके बीच में? हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है ए और ओ के बीच में। और किसके बीच में होता है? ई और आई के बीच में। ऑप्शन में इनमें से एक ही दिया होता है, या तो ए और ओ ऑप्शन दे रखा होगा या ई और आई ऑप्शन दे रखा होगा। ऑप्शन का मतलब पहले उसने स्टेटमेंट दे रखे होंगे, उन स्टेटमेंटों में हमें देखना होगा कि ए कौन सा है, ओ कौन सा है, ई कौन सा है और आई कौन सा है। और हम पहचान कैसे करेंगे? जिसके आगे और लगा है वो ए है, जिसके आगे नो लगा है वो ई है, जिसके आगे सम नॉट लिखा है वो ओ है, जिसके आगे सम लिखा है वो आई है। क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं। जरा आज फिर हम दूसरी क्लास में PYQ को देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला PYQ लिखा है। दूसरी बात एक और, अभी आप में, आपके माइंड में ये भ्रम ना पैदा हो कि अरे सर हिंदी में हमें चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। मैंने पहले बोला कि मैं बार बार बोल रहा हूं इस वाली बात को कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, उसके बावजूद भी हिंदी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इन क्वेश्चनों से। बहुत बड़ी मुझे इंग्लिश, मैं भी कहूँ ना, बहुत बड़ा इंग्लिश का या बहुत बड़ी लिटरेचर इसमें नहीं पूछी जा रही है। बार बार मैं कह रहा हूं, बस क्वेश्चनों को, मतलब क्वेश्चनों को NTA के पहले दिन जब मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया था तो मैंने कहा था क्वेश्चनों को किस हिसाब से मत देखिएगा। NTA में सिलेबस दिया है और हमें पढ़ना है LR, इस हिसाब से मत देखिएगा। ये अपने मतलब ब्लड में चीजें चलनी चाहिए। ये कोई बड़ा है, देखो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी रिलेशन आपको पता नहीं है, कॉन्ट्ररी रिलेशन हम बार बार पढ़ रहे हैं। ए और ई का रिलेशन होता है, और ए के वाले
क्या लिखा होगा, ऑल, ऑल लिखा तो है ये। ई का लिखा होगा नो, नो कहां लिखा है ये, मैं पीछे वाला पढ़ा ही नहीं कि ऑल फिशेस नहीं पढ़ी मैंने, मैमल्स नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, उसके बावजूद भी आंसर आपके पास में होगा। मैं ये नहीं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप पूरा क्वेश्चन ही मत पढ़ना, लेकिन यार जहां जरूरत है ना, जहां मेरे दोस्तों जरूरत है पढ़ने की वहां पढ़ो ना, जहां टाइम देने की जरूरत है, जहां आपको कम समय देकर कम टाइम देकर भी आंसर निकल रहा है तो हम आंसर निकालेंगे ना। ओके, तो ए और ई कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है ए और ई का, ए और ई का मतलब ए और सी, ए और सी ऑप्शन में कहीं है, हाँ मेरे सी ऑप्शन में है दूसरा, इसका आंसर होगा दूसरा। ओके, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नाइदर बी बोथ ट्रू, इसका मतलब ना वो एक साथ में सत्य हो सकते हैं, आगे लिखा है कैन दे बोथ बी टुगेदर फॉल्स, ना वो एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, ना एक साथ में ट्रू हो सकते और ना एक साथ में फॉल्स हो सकते। लेकिन जब कॉन्ट्ररी रिलेशन देख रहे थे ना तो एक साथ में ट्रू नहीं हो रहे थे लेकिन एक साथ में फॉल्स तो हो रहे थे ना, और जब सब कॉन्ट्ररी देख रहे थे तो एक साथ में ट्रू हो रहे थे लेकिन एक साथ में क्या नहीं हो रहे थे, फॉल्स नहीं हो रहे थे। लेकिन इसने तो पूछा, इसने तो जो क्वेश्चन ने कहा है कि वो एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, एक साथ में क्या नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, नहीं एक साथ में ना फॉल्स हो सकते ना एक साथ में ट्रू हो सकते। इसका मतलब ना हमारा रिलेशन ये कॉन्ट्ररी का है ना ये रिलेशन हमारा सब कॉन्ट्ररी का है, ये रिलेशन है कॉन्ट्राडिक्टरी का। क्योंकि देखो ना एक साथ में ट्रू कभी, क्योंकि एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, या एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है, ना एक साथ में देखो ट्रू है ना एक साथ में फॉल्स हैं। इसका मतलब कॉन्ट्ररी हो, कॉन्ट्ररी रिलेशन किसके बीच में था, ए और ओ के बीच में, और दूसरा किसके बीच में था, आई और किसके बीच में, ई के बीच में। अब ये मैं देखूंगा ए, ये क्या लिखा है, ए लिखा है मेरा, तो ए और मुझे क्या चाहिए ओ किस में, सम नॉट, ए वाला लिखा है, इसका मतलब ए और सी वाला मेरा ऑप्शन में है क्या, ए और सी मेरे ऑप्शन में है। यदि ऑप्शन में नहीं होता तो मैं दूसरा चेक करता, कौन सा वाला, आई और ई का, क्योंकि वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। ओके, आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन आगे कहा है ऑल्दो बोथ मे बी फॉल्स, वो एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। इसका मतलब एक साथ ट्रू नहीं हो सकते और एक साथ फॉल्स होते हैं। एक कॉन्ट्ररी रिलेशन है, कॉन्ट्ररी रिलेशन में क्या चाहिए हमें, ए और क्या चाहिए, ई, और ए के लिए क्या चाहिए, ए के लिए चाहिए हमें ऑल, ए के लिए क्या चाहिए ऑल, और ई के लिए क्या चाहिए हमें नो। कहाँ लिखा है ऑल, ऑल लिखा है ए में, नो कहाँ लिखा है हमारा बी में, ए और बी आंसर होगा। ए बी ऑप्शन किस में लिखा है, थर्ड में, थर्ड इसका आंसर होगा। मैंने नहीं पढ़ा मेरे दोस्तों, मैंने नहीं पढ़ा कि आगे फंगी लिखा है कि लिविंग लिखा है कि बीइंग लिखा है, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मुझे जहां जहां जरूरत होगी, जहां जहां इंपॉर्टेंट मुझे होगा कि पढ़ना ही पड़ेगा, वहां मैं पढ़ूंगा, वहां समय में दूंगा। ये ही एक फर्स्ट पेपर का टाइम मैनेज करना होता है। एलआर बहुत सरल है, बहुत सरल है एलआर अन्य सब्जेक्टों से। मैंने सबसे पहले आपको बोला था सिलेबस डिस्कशन में, आपको पता हो कि मैं आईसीटी शुरू करूंगा, लेकिन मैंने आईसीटी शुरुआत क्यों नहीं की, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, और जो इस एलआर को बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि अरे बहुत कठिन है, वो आराम से इस एलआर को अभी देख लें, उनके पास में पर्याप्त समय है अभी, ठीक है ना। इस वजह से, क्योंकि और भी कह सकते थे लोग, अरे सर ने फर्स्ट क्लास इसलिए मतलब कंप्यूटर की रखी है क्योंकि सर ने ओ लेवल किया है, इसका एलआर सबसे लोगों को कहते हैं सबसे कठिन। अरे यार एलआर है ही नहीं कठिन, मुझे लगता है सबसे सरल यूनिटों में से एक यूनिट है, बस शब्दों से खेल पाए आप। कॉन्ट्ररी, अब सब कॉन्ट्ररी, अब प्रॉब्लम कहां से आती है, प्रॉब्लम यहां से आना शुरू होती है, पता है कहां से, सर कॉन्ट्ररी को हिंदी में क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी को हिंदी में क्या कहेंगे, है सब कॉन्ट्ररी को हिंदी। अरे यार जहां जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, वहां क्यों अपना माइंड फालतू में लगाना,
जब कॉन्ट्ररी सब कॉन्ट्ररी केवल पेपर में लिखा हुआ है, सीधे केवल पेपर को पढ़ो और आंसर निकल रहा है, तो क्यों हिंदी को, क्यों निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं हो सकते, सभी कवक जीवित प्राणी नहीं हो सकते, लास्ट में ये लगता है कि सब समान ही तो हैं, क्यों? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्टरी ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्टरी ईच अदर, हमें पता है ना कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन कौन होता है, ए और ओ का, जल्दी बोलो, ए और किसका रिलेशन होता है, ओ का, और किसका होता है, आई और ई का, ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब देखते हैं, ए का ये ए लिखा हुआ है, ओ कहां लिखा है, सम नॉट ये लिखा है, ए बी कहीं ऑप्शन में है, हाँ है, हमें आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपके दिमाग में आ रहा होगा, आई और ई का भी तो बनेगा सर, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो और आई और ई लिखा है कहीं, हाँ लिखा है, कहां लिखा है, इसमें लिखा है, सी में लिखा है आई, और सी में लिखा है आई, और देखो ई लिखा है डी में, तो सी और डी आंसर में नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं होगा, कहीं सी और डी नहीं लिखा, एक ही लिखेगा, या तो सी और डी लिखा होगा एनटीए ने, या फिर केवल ए और बी लिखा होगा, मतलब जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन रहा होगा, दोनों नहीं होंगे। ओके, आगे देखो, अरे आज मेरी तीसरी क्लास है, किसमें, एलआर में, पहले मैंने थ्योरी कराई, 30 मिनट के समथिंग वीडियो है, उसे प्लीज इससे पहले आप उस वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद में मैंने दूसरे दिन उसके पीवाईक्यू कराए, तीसरा दिन आज है जिसमें फिर भी पीवाईक्यू चल रहे हैं, और ये दिसंबर 2022 के पीवाईक्यू में मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। ओके, हम इस केवल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को, इस केवल स्क्वायर को ही पढ़ रहे हैं, किसमें कॉन्ट्ररी, किसमें सब कॉन्ट्ररी, किसमें सब अल्टरनेशन रिलेशन। ओके, आगे देखो, पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली फिर कॉन्ट्राडिक्टरी ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्टरी ईच अदर, ये अलग अलग आए हुए शिफ्ट में आपको लग रहा होगा सर ये तो सेम है, अरे पीछे आप पढ़ो ना, फिलोसफर लगा हुआ है, उसमें अलग लिविंग्स लगा हुआ है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ये अलग अलग, मैंने बोला ना अलग अलग 83 शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्टरी ईच अदर का दिमाग में आने चाहिए, ए और ओ, और क्या आना चाहिए, आई और ई, कहां लिखा है, ए लिखा है ये, और ओ कहां पर लिखा है, ओ लिखा हो, तो सम नॉट, सम नॉट कहां लिखा है, सम नॉट, सम नॉट, सम नॉट इसमें नहीं लिखा है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, आई, आई का मतलब होगा सम, और क्या लिखा होगा, देखो इसमें थोड़ा सेम हो गया है, टाइपिंग में ये मिस्टेक है। अब बाई ऑप्शन हम देख लेते हैं, यदि ये वाला जो नो वाला है एक सम नॉट वाला होता, एक सम नॉट वाला होगा तो बनना चाहिए आंसर मेरा ए और बी और सी भी बन सकता है, ये सम नॉट वाला होता तो बी और सी ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब बी और डी, यदि मैं चेक कर सकता हूं तो बी और डी कहीं बना है, नहीं है, बी और डी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि नो ए और बी, ए में लिखा है ए, और देखो सम, सम वाले में आपका लिखा है आई, ये तो होता नहीं है कॉन्ट्राडिक्टरी, ए और बी तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, ठीक है, ए और बी ऑप्शन में नहीं हो सकता। फिर मैं देखता हूं ए और सी डी, ये बनेगा नहीं, ए सी, देखो ये बना ए सी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता, क्योंकि ए में ए लिखा है और नो लिखा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता, ये कॉन्ट्ररी होता है, ए सी नहीं हो सकता। सी और डी, सी और डी यही हमारा मिस्टेक है, सी और डी में लिखा होगा, एक में लिखा होगा नो जो ई है, और एक में लिखा होगा सम नॉट, एक में लिखा होगा सम, सॉरी एक में लिखा होगा सम, तो या तो यहाँ ऑप्शन में चेंज करिएगा, जैसे यहाँ पे भी बन रहा है, जैसे बी सी भी बन सकता है और बी डी भी बन सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन में एक बार ये बाई मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, बाई टाइपिंग करने में, मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आप अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट कैन नॉट बोथ फॉल्स, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, तो एक साथ क्या होंगे, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते तो एक साथ क्या होंगे, ट्रू होंगे। और ये कंडीशन किस में हो सकती थी, ये होती थी सब कॉन्ट्ररी में, किस में होती थी, सब कॉन्ट्ररी में, और सब कॉन्ट्ररी में रिलेशन क्या होता, किसका किसका, आई का और ओ का, आई कहां पर है, आप देखो आई का मतलब हो गया सम, सम देखो कहां लिखा है, ये लिखा है डी में, सम नॉट कहां लिखा है, सी डी में, तो सी डी ऑप्शन होगा, सी डी मेरे कहते हैं 4 में, 4 मेरा ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट कैन नॉट बोथ ट्रू, फिर आ गया कैन नॉट,
आगे लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। ऑल्दो बोथ में जब एक साथ ट्रू नहीं हो सकते तो आगे क्या लिखा होगा, लाइन एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ये लाइन लिखी मिल गई तो एक साथ आगे क्या लिखा होगा, एक फॉल्स हो सकते हैं। एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ये किस में होता है, कॉन्ट्ररी में रिलेशन। ये मैंने बताया बार बार कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्ररी रिलेशन। और कॉन्ट्ररी में रिलेशन कौन सा होता है, ए और ई का। ए कहां लिखा है, ये लिखा है। ई कहां लिखा है, ई मतलब नो वाला लिखा होना चाहिए, ये लिखा है डी में। मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, मैं ऑल और नो से और सम नॉट से आंसर निकाल रहा हूं मेरे दोस्त। मैं नहीं पढ़ रहा फ्रॉक्स आर एम्फीबियन, मैं नहीं पढ़ रहा फ्रॉक्स आर एम्फीबियन। अरे यार बस एलआर को देखो तो। मैं जिस प्रकार से मैंने 39 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में बनाए, 39 से 40 क्वेश्चंस जो मैंने बनाए, 30 पहले 40 थे, फिर चेंज हुई आंसर की तो 39 हो गए, वो मैं आपको पूरा अनुभव शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार से फर्स्ट पेपर को देखा जा सकता है। कोई इतनी टेंशन लेने वाली नहीं है कि एलआर में सब चीजें पढ़ी जाएं, मतलब पूरे क्वेश्चन को पढ़ा जाए। जब केवल एक चीज से आंसर निकल रहा है तो क्या जरूरत है। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, सी और डी। और सी और डी कहां पे लिखा हुआ है, मतलब सॉरी कहां लिखा है, कैन नॉट बोथ बी ट्रू, मतलब कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है ए का और किसका होता है, कॉन्ट्ररी रिलेशन ए का और ई का, वो लिखा है ए और डी में। ए और डी ऑप्शन कौन सा है, चौथा। ए और डी में ये आप देख रहे होंगे 4, इसका आंसर होगा ए और डी 4। ठीक है, आगे देखो, यही तो चल रहा है एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ही तो चल रहा है मेरे दोस्त। ओके, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट कैन नॉट बोथ फॉल्स। एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते तो एक साथ क्या होंगे, फिर ट्रू होंगे। और ट्रू होंगे तो एक साथ में ये कंडीशन किसके साथ में होती है, सब कॉन्ट्ररी। और सब कॉन्ट्ररी रिलेशन किसका होता है, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन आपको पता है आई का और किसका होता है, ओ का होता है। आई का मतलब सम में देखूंगा, पहला फर्स्ट लिखा है सम, दूसरा मैं देखूंगा सम नॉट मुझे लिखा है सी में, ए और सी आंसर होगा। ए और सी का मतलब हो गया 4। ओके 4। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड, वन इज डिनाइल और नेगेशन ऑफ टू अदर। मतलब एक वो ये कह रहा है यदि एक सही है तो दूसरा गलत है, मतलब एक डिनाइल कर रहा है तो दूसरा ट्रू है। मतलब एक कंडीशन किस में होती है, एक सही है एक फॉल्स है। एक कंडीशन किस में बनती है मेरे दोस्त, ये कॉन्ट्राडिक्टरी में रिलेशन में बनता है। कॉन्ट्राडिक्टरी किस में रिलेशन बनता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, मैनेज करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी, अब कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में ए का और ओ का रिलेशन होता है, और किसका, आई का और ई का रिलेशन होता है। अब मैं देखता हूं कॉन्ट्राडिक्टरी ए का रिलेशन, देखो ए ये लिखा है पहले फर्स्ट में, ओके, और इसके साथ में ओ का मतलब सम नॉट कहां लिखा है, ये लिखा है। ए और डी ऑप्शन में है, ए और डी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं रिलेशन। दूसरा मैं देखता हूं आंसर में एक ही लिखा होगा मेरे दोस्त, एक ही लिखा होगा। आई में देखो मैं लिखता हूं सम और ई का मतलब होता है नो, तो बी और सी कहीं आंसर में है, बी और सी कहीं आंसर में नहीं है। इसने भी लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट वन इज डिनाइल और नेगेशन ऑफ टू अदर। मतलब एक मने कर रहा है, हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी का बिल्कुल रिलेशन है। मैं देखता हूं कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन बनता है मेरा ए और ओ के, मतलब ए और किसके साथ में बनना चाहिए था, डी, मतलब ए और डी रिलेशन नहीं है। फिर मुझे मेरा बनना चाहिए था बी और सी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप इसे मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी और सी कर लीजिए, इसका आंसर 4 होगा। ये मैंने कोई आंसर नहीं टाइप किए हैं, आप ऐसा मत समझना कि सबके 4 हैं, ये PYQ हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है। थोड़ी बहुत जो मिस्टेक टाइपिंग में होती है वो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते मेरे दोस्त, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। इसका मतलब हो गया कि एक साथ में क्या होंगे, ट्रू, और ट्रू होंगे तो ये कंडीशन किस में बनी मेरे दोस्त, सब कॉन्ट्ररी में। ये किस में बनी, सब कॉन्ट्ररी में बनी। और सब कॉन्ट्ररी रिलेशन कौन कौन किसके बीच में होता है हमारा, आई और ओ कहां लिखा है, आई का मतलब होता है सम, आई का मतलब होता है सम। कहां गया सम, ये देखो ये सम, आई ए सम, और ओ का सम नॉट ये लिखा है डी में, बी और डी 4, ठीक है, बी और डी 4, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चनों में समझने में प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है मेरे दोस्त। जितने भी वीडियो को देखो, ठीक है ना, आप इसके कमेंट में लिखना
कि सर ये मुझे टॉपिक पहले इतना समझ में आता था, अब मैं इतने क्वेश्चन इजी से बना पा रहा हूँ। या जो भी आपने जिस इस शिफ्ट का दिया है, अगस्त का दिया या आपने जून में पेपर दिया, आप एक बार पेपर को अपने में जाकर अब लगाना। कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, कैन नॉट बोथ फॉल्स, अब वो आंसर निकल पा रहा है या नहीं। मुझे प्रत्येक का कमेंट चाहिए मतलब क्यों? क्योंकि कम से कम आपका कमेंट ही हमें और हमारी टीम को यह बता रहा होगा कि आप इस चैनल से कितना सीख पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे तब तक कोई आपको बदलाव या फिर मतलब जिस प्रकार से सीरीज चल रही है, पहले जैसे मैंने आपको पहले थ्योरी कराई, उसके बाद में PYQ, इसी प्रकार से क्या पहले थ्योरी जो भी आपके सुझाव होंगे उसके हिसाब से हम फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। वैसे तो मेरा जो है, मैं पहले टॉपिक कराऊंगा आपको, LR कंप्लीट पहले कराऊंगा। LR का मतलब है टॉपिक कराने के बाद में फिर PYQ, क्योंकि जब तक टॉपिक के बाद में PYQ नहीं होंगे ना दोस्त, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो टॉपिक कंप्लीट है। ओके, थैंक यू। ओके, और सब्सक्राइब, आप सब समझदार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जितनी भी वीडियो हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएं। ओके, थैंक यू।